नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है कि सर्न में एक प्रैक्टिकल किया गया जिसमें पार्टिकल, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्न यानी कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइड में आपका पार्टिकल की टक्कर की जाती है ताकि हमें उसमें और स्मॉल पार्टिकल मिले, ताकि हम समझ पाए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसी हुई है। इस 2 या 3 मिनट की वीडियो पर मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि एक्चुअल क्या है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और 27 किलोमीटर में आपका पार्टिकल को प्रकाश की गति से आपका मोशन दिया जाता है, उसे गति करवाया जाता है और पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं। अब देखिए, अभी जो खोज निकल के सामने आ रही है, मैं उसको सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरीके से क्या हुआ। जब पार्टिकल को टकराया गया, उसमें से एक सब पार्टिकल निकला, वो अपनी उपस्थिति 1 सेकंड के लिए बस दर्ज किया। इसका क्या महत्व है दोस्तों? देखिए, ऐसा प्रयोग किया क्यों जा रहा है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। हमारे ब्रह्मांड को हमें समझना पड़ेगा कि जब हमारा बिग बैंग हुआ, बिग बैंग क्या हुआ, एक बहुत सघन मास इतने से पॉइंट पर केंद्रित था और अचानक से एक विस्फोट हुआ। उस 1 सेकंड में क्या हुआ जिससे हमारा सारा ब्रह्मांड जो है वो स्प्रेड हो गया। उसी को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 4 फोर्स के बारे में। प्रकृति की 4 फोर्स हैं। ग्रेविटी, दूसरा फोर्स है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और तीसरे नंबर का है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और 4th नंबर का है आपका विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये चारों जो फोर्स हैं ये प्रकृति को डिफाइन करते हैं, जिसमें से आपका 3 फोर्स का यूनिफिकेशन हो चुका है। ग्रेविटी के अलावा जो बचे 3 फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको यूनिफाइड कर लिया गया है। यूनिफाइड करने का मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स पे कैसे मूव होता है, ये सब सारी चीज़ों का एनालाइज कर लिया गया है। आप इस तरीके से समझिए इसको। लेकिन ग्रेविटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। क्यों? क्या रीज़न है इसका दोस्तों? ग्रेविटी एक तरह से हैवी मास पे वर्क करता है। ग्रेविटी फोर्स के अनुसार, न्यूटन के ग्रेविटी फोर्स के अनुसार 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर हम अपने डेली लाइफ में उसे नहीं देख पाते। ये जो कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, इसका भी कोई मास होगा और मेरा भी मास होगा, पर ना तो मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ ना वो मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये हैवी मास आपको कहाँ दिखाई देता है? ये दिखाई देता है पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। उस हैवी मास के कारण उनमें एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उस वजह से हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। लेकिन अब बात आती है कि हम ग्रेविटी को क्यों जबरन उन 3 फोर्स के अंदर ला रहे हैं, क्यों यूनिफिकेशन का हम जोर दे रहे हैं। देखिए, जब बिग बैंग हुआ तो जो छोटा सा मास था, छोटा सा मास हम नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हैवी मास। जो हैवी मास था एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केंद्रित था, अचानक से विस्फोट हुआ। अब हम जानते हैं कि हैवी मास जहाँ पर आया वहाँ पर ग्रेविटी भी होगा। हैवी मास मतलब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, और चूँकि वो हैवी मास है लेकिन उसका जो डायमेंशन है बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। और स्मॉल चीज़ों के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से इतने तरीके से बंधे हुए हैं कि जो परमाणु बम होता है वो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि परमाणु बम एग्जाम्पल है आपका, कि हम न्यूक्लियस को छेड़ते हैं जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। न्यूक्लियस को छेड़ना, तोड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन हम ऐसा प्रोसेस से उस पर एक बम्बार्डमेंट करते हैं कि वो टूट जाता है। मतलब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है। लेकिन जब छोटे से आपके एरिया में एक हैवी मास है, वहाँ पर ग्रेविटी भी काम कर रही है और क्वांटम मैकेनिक्स भी काम कर रहा है। मतलब सारे फोर्स एक दूसरे के साथ हैं, वो साथ को ही हमको डिटेक्ट करना है। क्योंकि जैसे ही 1 सेकंड हुआ, सारी चीज़ अलग अलग हो गई। अभी बीच में जो हाल ही में न्यूज़ आई है कि पार्टिकल गायब हो गया। एक पार्टिकल 1 सेकंड के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराया, फिर वो गायब हो गया। क्या शुरू में ही बिग बैंग के टाइम भी ऐसा हुआ होगा? इसी चीज़ की स्टडी, इसी चीज़ को खोजा जा रहा है। हम जान सके कि स्टार्टिंग कैसी हुई है। और प्रकृति में मूल रूप से जो 4 फोर्स हैं, कोई और फोर्स तो नहीं है। ये माना जा रहा है कि 5वां फोर्स उस पार्टिकल को गायब करने में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ये सही है? आगे जाके वैज्ञानिक इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आप ब्रीफ में ज़रूर ये समझ गए होंगे कि इन 4 फोर्स को यूनिफाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो था, थोड़ा सा लेंथी भी था। आप समझे होंगे, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ठीक है, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।